शैतान की मुसल्लस का पहला राज, हिस्सा अव्वल। तमहीद, वो जगह जहां वक्त थम जाता है। बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन के नीले पानियों में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसका नाम सुनते ही पायलट्स और बहरी जहाजों के कप्तानों के माथे पर पसीना आ जाता है। एक ऐसी तकून या मुसल्लस जिसने पिछली एक सदी में सैकड़ों जहाजों और हजारों इंसानों को निगल लिया और बदले में सिर्फ खामोशी दी। इसे शैतान की मुसल्लस, डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर कंपास सिमत बताना छोड़ देते हैं, रेडार पर अजीबो गरीब सिग्नल्स आने लगते हैं और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। ना कोई मलबा मिलता है, ना कोई लाश। आखिर इस पानी के नीचे ऐसा क्या है जो एटमी ताकत रखने वाले इंसान को भी बेबस कर देता है? फ्लाइट 19, वो वाकया जिसने दुनिया को हिला दिया। बरमूदा ट्रायंगल की शोहरत का आगाज 5 दिसंबर 1945 को होने वाले एक ऐसे वाकये से हुआ जिसने अमरीकी बहरिया के होश उड़ा दिए थे। 5 अमरीकी बमबार तैयारे फ्लाइट 19 एक तरबियती मिशन पर निकले। मौसम बिल्कुल साफ था और पायलट तजर्बाकार थे। लेकिन अचानक कंट्रोल टावर को एक पैगाम मौसूल हुआ, हमें नहीं मालूम हम कहाँ हैं। पानी का रंग बदल गया है, सब कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद वो 5 तैयारे हमेशा के लिए गायब हो गए। हैरत की बात यह है कि उन्हें ढूंढने के लिए जो बड़ा सर्च ऑपरेशन तैयारा भेजा गया, वो भी चंद मिनट बाद गायब हो गया। एक ही दिन में 6 तैयारे और 27 इंसान बगैर किसी सुराग के मिट गए। न कोई तेल का कतरा मिला, न मलबे का टुकड़ा। यहीं से बरमूदा ट्रायंगल की दहशत पूरी दुनिया में फैल गई। क्रिस्टोफर कोलंबस का पुरअसरार मुशाहिदा। लोग समझते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल की कहानियां जदीद दौर की पैदावार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसका जिक्र 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी किया था। जब वो अमेरिका दरियाफ्त करने निकला और इस इलाके से गुजरा, तो उसने अपनी लॉग बुक में लिखा कि उसके जहाज के आलात ने काम करना छोड़ दिया था। इसने आसमान से आग का एक बड़ा गोला समंदर में गिरते देखा और पानी में अजीबोगरीब रोशनियों का मुशाहिदा किया। आज के मुहक्किकीन पूछते हैं कि वो रोशनियां क्या थीं? क्या वो कोई मेटेओराइट था या कुछ और? क्या यहाँ कोई कदीम ताकत है? बरमूदा ट्रायंगल के बारे में एक मशहूर नजरिया गुमशुदा शहर एटलांटिस का है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मुसल्लस के नीचे वो कदीम शहर दफन है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और क्रिस्टल्स थे जो आज भी समंदर के नीचे से मकनातीसी लहरें खारिज करते हैं। यही लहरें जहाजों के इंजन फेल कर देती हैं और उन्हें समंदर की तह में खींच लेती हैं। अगरचे ये सुनने में एक फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन इस इलाके में होने वाले हादसात की नौइयत कुछ ऐसी ही है कि साइंसदानों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। मकनातीसी खराबी या कुछ और? साइंसदानों का एक ग्रोह कहता है कि बरमूदा ट्रायंगल इन चंद जगहों में से एक है जहां हकीकी शुमाल ट्रू नॉर्थ और मकनातीसी शुमाल मैग्नेटिक नॉर्थ एक हो जाते हैं। इसकी वजह से जहाजों के कुतुबनुमा कॉम्पस में चंद डिग्री का फर्क आ जाता है, जो समंदर के बीचों बीच पायलट को सैकड़ों मील दूर ले जाकर भटका सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ रास्ता भटक जाने से जहाज बिल्कुल गायब हो सकते हैं? क्या वो कोई रेडियो पैगाम भी नहीं भेज सकते थे? खौफनाक इलेक्ट्रॉनिक फॉग। एक जिंदा बच जाने वाले पायलट ब्रूस जर्नन ने 1970 में एक ऐसा तजर्बा बयान किया जो रोंगटे खड़े कर देता है। उसने बताया कि जब वो इस इलाके से गुजर रहा था तो उसके सामने एक अजीबो गरीब बादल नमूदार हुआ जो एक स्ट्रिंग टनल की तरह लग रहा था। जैसे ही वो इस बादल के अंदर दाखिल हुआ, उसके जहाज के आलात पागल हो गए। जब वो चंद मिनट बाद बादल से निकला तो वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका था, जबकि इस सफर में कम से कम 30 मिनट लगने चाहिए थे। क्या बरमूदा ट्रायंगल में टाइम ट्रैवल मुमकिन है? क्या वहां वक्त की रफ्तार बदल जाती है? इख्तिताम हिस्सा अव्वल, गहराई के राज। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल सिर्फ हादसात की जगह नहीं, बल्कि ये इंसानी अकल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या ये समंदर के नीचे मौजूद गैस के बादल हैं जो जहाजों को डब्बो? समंदर की तह में छुपे कातिल मेथिन गैस के बादल। जब साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के समंदरी फर्श का मुताला किया, तो उन्हें वहां एक ऐसी चीज मिली जिसने उस मामले को एक नया रुख दे दिया। समंदर की गहराई में मेथान गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि कभी-कभी जमीन की तहों में हरकत की वजह से ये गैस अचानक एक धमाके के साथ बाहर निकलती है। जब ये गैस पानी में शामिल होती है, तो पानी की कसाफत डेंसिटी इतनी कम हो जाती है
कि बहरी जहाज अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाते और पलक झपकते ही सीधे नीचे धंस जाते हैं। ये इतना अचानक होता है कि कप्तान को एसओएस या मदद का पैगाम भेजने का वक्त भी नहीं मिलता। आसमानी बमबारी, हेक्सागोनल क्लाउड्स। कुछ साल पहले सैटेलाइट तस्वीर के जरिए एक और चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर आसमान में 6 कोनों वाले अजीबोगरीब बादल बनते हैं जिन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। ये बादल दरअसल एयर बॉम्ब्स का काम करते हैं। उनके अंदर से 170 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा नीचे की तरफ आती है, जो किसी भी जहाज को कागज की कश्ती की तरह उलट सकती है या फिजा में उड़ते तैयारे को समंदर में पटक सकती है। क्या फ्लाइट 19 के साथ यही हुआ था? क्या वो कुदरत के इस गैबी हमले का शिकार हुए थे? क्या ये एलियंस का ठिकाना है? जहां साइंस खामोश हो जाती है, वहां से मावराई नजरियात शुरू होते हैं। बहुत से लोग ये दावीज करते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल दरअसल एक स्टारगेट या दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस इलाके में यूएफओएस के देखे जाने के वाकयात इतने ज्यादा हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि समंदर की इतनी गहराई में जहां इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां बैरूनी मखलूक ने अपने अड्डे बना रखे हैं। वो इंसानी जहाजों और उनकी टेक्नोलॉजी को अगवा कर लेते हैं ताकि उनका मुतालिया कर सकें। अगरचे उसका कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन गवाहों के बयानात कहानी को मजीद उलझा देते हैं। साइक्लोप्स का गायब होना, तारीख का सबसे बड़ा नुकसान। मार्च 1918 में अमेरिकी बहरिया का एक देवकामत जहाज यूएसएस साइक्लोप्स 300 से जायद मुसाफिरों और अमले के साथ इस इलाके से गुजरा। इस जहाज में कोयले के इंजन लगे थे और ये बहुत मजबूत था, लेकिन ये जहाज ऐसा गायब हुआ कि जैसे कभी वजूद ही नहीं रखता था। अमरीकी सदर वुडरो विल्सन ने इस वक्त कहा था कि सिर्फ खुदा और समंदर ही जानते हैं कि इस जहाज के साथ क्या हुआ। इस वाक़े ने यह साबित कर दिया कि बरमूदा ट्रायंगल किसी को भी माफ नहीं करता, चाहे वो कितना ही बड़ा जहाज क्यों ना हो। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की तादाद दुनिया के दीगर मसरूफ समंदरी रास्तों से ज्यादा नहीं है। उनका कहना है कि चूंकि यहाँ से ट्रैफिक बहुत ज्यादा गुजरती है और मौसम अचानक बदल जाता है, इसलिए हादसात होना फितरी बात है। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि बाकी जगहों पर हादसात के बाद मलबा, लाशें या तेल के निशानात मिलते हैं, मगर यहाँ सब कुछ साफ क्यों हो जाता है, जैसे कोई चीज समंदर की सतह को वैक्यूम क्लीनर की तरह साफ कर देती हो। दास्तान का इख्तिताम, एक कभी न खत्म होने वाला मुअम्मा। बरमूदा ट्रायंगल आज भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में हर कोई नाकाम रहा है। कुछ के लिए ये साइंसी गुत्थी है, कुछ के लिए ये शैतानी ताकत का मरकज और कुछ के लिए महज एक इत्तेफाक। लेकिन एक बात तय है, जब भी कोई जहाज इस हुदूद में दाखिल होता है, पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं। नाजरीन, दास्ताने हैरत की अगली किस्त में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो आपको जमीन से उठाकर दूर खला में ले जाएगा। हम बात करेंगे एरिया 51 की, वो जगह जहां अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है। वहां क्या छुपा है? क्या वहां वाकई एलियंस मौजूद हैं? जानने के लिए देखिए अगली किस्त। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीफ के झरोकों से झांकती ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि हमारे इस्लाफ की मेहनत और कुर्बानियों का निचोड़ है। हमारा मकसद उन सच्ची दास्तानों को आप तक पहुंचाना है ताकि हम अपनी जड़ों से बाखबर रह सकें। अगर आपको हमारी रिसर्च और मेहनत पसंद आई है, तो बराहे करम अफजल दास्तान टेलीविजन को सब्सक्राइब करके इस काफिले में शामिल हो जाएं। आपकी राय हमारे लिए मशाल राह है, इसलिए कमेंट्स में अपनी तजवीज़ और पसंदीदगी का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें तारीख से लगाव है। याद रखिए, आपका ताउन ही हमें इस तवील सफर को जारी रखने की हिम्मत देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।